आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बेहद सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। अब दिल थामकर सुनिए। सेंट्रल जेल 2 में मेरठ के बसपा नेता के भतीजे की लाश मिली है। शक शुबा के बीच 2 वार्डर सस्पेंड हो गए हैं, तीसरे पर भी कार्रवाई तय है। हरियाणा से लाई गई शराब ने 2 जानें लेकर खलबली मचा दी है। करोड़ों रुपए खर्च करके जसोली के जिस विद्यालय को बेसिक शिक्षा का ताजमहल बनाने की कोशिशें हुई थी, उसकी प्रधान अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों, ये भी बताएंगे। 2 सगे भाइयों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई हैं। उनसे लूट की चौंकाने वाली घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। 20,303 लोग ड्राइविंग से हाथ धोने जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, ये एसपी ट्रैफिक से जानिएगा। 19 साल का वो लड़का पुलिस के हाथ आ गया है, जो आईफोन खरीदने के लिए स्मैक बेच तक घूम रहा था। संडे को मूड खुशगवार करना चाहते हैं तो विंडरमेयर जाइए, इसलिए कि ज़िंदगी के कड़वे या मीठे फ़लसफ़े से रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब आपको खबरों की तफसील बताते हैं। जेल में बसपा नेता के भतीजे की मौत, 2 सस्पेंड। सेंट्रल जेल 2 में छेड़छाड़ से जुड़े मुकदमे में बंद मेरठ के बंदी अंकित की संदिग्ध मौत हो गई। वो बसपा के मंडल अध्यक्ष जगस्वरूप के भतीजे थे। सूचना मिलने के बाद बसपा के मंडल अध्यक्ष मेरठ से बरेली पहुंच गए। पोस्टमार्टम हाउस पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने भतीजे की मौत को ये कहते हुए संदिग्ध बताया कि जिस बैरक में वो था वहाँ 2 कैदी और थे। सवाल उठाया कि ऐसे अंकित की मौत कैसे हो सकती है। इस मामले को लेकर जेल में भी खलबली मची है। भितरी चैनपुर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने लापरवाही के लिए कसूरवार मानते हुए जेल वार्डर राजेंद्र सिंह और प्रवीण चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। सर्वर रूम में तैनात वार्डर राजेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। मृतक अंकित के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मेरा नाम जगरूप सिंह है। जनपद मेरठ में गगोल गांव पड़ता है। वहाँ हमारा भतीजा अंकित है, जो यहाँ बरेली जेल में शिफ्ट है। उनका हमें पता चला सुबह जेल के माध्यम से कि ऐसा अंकित की डेथ हो चुकी है। हम उनके कहने पे यहाँ आए हैं। ये आरोप भी कोई खास नहीं है, लड़कीबाजी का मामला है। थोड़ा सा सजा हो गई थी या मतलब अभी ट्रायल था? नहीं, अभी सजा से बरी हो गए है। ये सजा से बरी हो गए? हाँ, ये दोबारा गए थे। अब ऐसा वहाँ देखने से पता चलेगा, क्योंकि ऐसा हमें डाउट है कि कभी कोई और कुछ घटना घट गई हो इसके साथ में, क्योंकि 2 लड़के और थे उसके साथ में वहाँ पे बैरिक के अंदर, कि यूँ ऐसे कैसे हो गया। तो इसकी सही जानकारी लेने के लिए हम अब जेल निकल रहे हैं। 20,000 बाइक और स्कूटी पर बड़ा एक्शन। इस खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों में आपका भी नाम हो। इन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि 5 बार से ज़्यादा चालान कट चुका है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका 50 से 60 बार और एक स्कूटी का 93 बार, बाइक का 83 मरतबा चालान कटा है। स्मार्ट सिटी में ऑनलाइन चालान की व्यवस्था होने के बाद बार बार नियम तोड़ने का जो डेटा सामने आया है, वो बड़ा और चौंकाने वाला है। इन सभी के खिलाफ एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने आरटीओ को रिपोर्ट भेज दिया है। विशेष रूप से मैं ऐसे लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जिनके चालान भी कटे हुए हैं। उसके पश्चात ना तो उनके द्वारा चालान जमा कराया जा रहा है और लगातार जो है वो यातायात नियमों की अवहेलना की जा रही है। और उसके पश्चात जो है अभी भी जो है वो वाहन जो है वो अपने सड़क पर चला रहे हैं और जो चालान का जो शमन शुल्क है वो सरकारी कोष में नहीं जमा करा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने ऐसे सारे नंबर जो हैं, लगभग हमारे पास 20,303 ऐसे वाहन मिले जिनके 5 या 5 से अधिक चालान हैं। ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया है और ऐसे वाहनों को चिन्हित करके इनकी सूची जो है वो परिवहन विभाग को सौंपी गई है, ताकि ऐसे वाहन स्वामी या फिर ऐसे चालक जिन्होंने जो यातायात के नियम हैं उनकी अवमानना की है, उनका पालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो प्रथम दृष्टया उद्देश्य ये है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और सजग रहें। कितनी संख्या निकल के आई होगी इनकी? देखिए, कुल मिला जुला करके जो वाहन है उनकी संख्या 20,303 है फिलहाल। और ये जो डेटा है ये हमारा वो 2023 और 24 का डेटा है। उसके आधार पर हम लोगों ने ये सूची तैयार की है। लाइसेंस निरस्त होंगे या फिर जो वाहन की जो आरसी है वो निरस्त की जाएगी, कैसे क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि जो चालान होते हैं वो 2 तरीके से किए जाते हैं। जो चालान कर्ता अधिकारी होता है वो उस समय मौके पर जो होता है उसके अनुसार ही जो है वो चालान होता है। यदि चालान जो है वो चालक के विरुद्ध किया गया है तो लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकेगी। और यदि ये वाहन स्वामी के विरुद्ध जो है ये चालान किया गया है तो इसमें जो है ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी निरस्त किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है जो परिवहन विभाग इस पर किस प्रकार से कदम उठाता है।
शराब पीकर ट्रिपलिंग पर अभियान। डीएम अविनाश सिंह ने उन लोगों पर सख्ती बरतने के लिए कहा है जो ड्रिंक करने के बाद सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और वो भी जो ट्रिपलिंग करते घूम रहे हैं। अभियान चलाकर सभी पर कार्रवाई के निर्देश डीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने अफसरों से कहा कि स्कूलों का निरीक्षण करके देख लें कि कितनी छात्र छात्राएं स्कूटी लेकर आ रहे हैं, उनमें कितनों की उम्र 18 साल हो चुकी है, कितनों का लाइसेंस बना है। सड़कों पर गौवंश के घूमने से हादसों की संभावना रहती है, उन्हें गौशाला में पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। कंपोजिट स्कूल जसोली की प्रधानाध्यापिका सस्पेंड। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया गया कंपोजिट विद्यालय जसोली बदहाल मिला। बीएससी संजय सिंह यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्हें गंदगी का अंबार मिला, शौचालयों के दरवाजे टूटे हुए थे, उनसे बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। क्लास बंद थे और बच्चे क्लास के बाहर घूमते मिले। शैक्षिक गुणवत्ता भी खराब मिली। ये वही विद्यालय है जिसका सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार मारिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी ने CSR फंड से कराया था। शानदार स्मार्ट क्लासरूम और सभी कक्षों में AC लगवाए गए थे। उस स्कूल की हालत दयनीय पाकर BSN ने प्रधानाध्यापिका पूनम गंगवार को निलंबित कर दिया है। शिकायतों के बाद इस विद्यालय का सच जानने के लिए द लीडर हिंदी की टीम ने भी वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। महिला के कुंडल नोचने वाले बदमाश लहूलुहान। हाईवे पर चलती बाइक पर महिला के कुंडल खींचकर भागने वाले बदमाशों से आधी रात में पुलिस का आमना सामना हो गया। वो एक मजार के पास लूट के इरादे से खड़े बताए गए हैं। पुलिस को आता देखकर वो बाइक छोड़कर खेतों में घुस गए। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया तो अंधेरे में चीखों की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ने आगे जाकर देखा तो दोनों बदमाश जमीन पर गिरे हुए थे। एक का दायां और दूसरे का बायां घुटना पुलिस की गोली से छलनी हो गया था। दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम सुहेल और दूसरे का तस्लीम है। मीरगंज में दियोरिया अब्दुल्लागंज के मूल निवासी हैं, लेकिन रह रहे सीबीगंज थाने के मिलक नवदिया में किराए का कमरा लेकर थे। उन्होंने और भी बहुत सी घटनाएं कबूल की हैं। आज दिनांक 29/30 की रात्रि मीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि मीरगंज फ्लाईओवर के पास दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के लेकर खड़े हैं। मौके पर थाना प्रभारी मीरगंज मई फोर्स के साथ पहुंचे तो दोनों संदिग्ध व्यक्ति एक तरफ भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करी तो दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं। इनका नाम सुहेल व तस्लीम है, जो ड्यूरिया अब्दुल्लागंज के रहने वाले हैं। पिछले 8-10 महीने से दोनों व्यक्ति लूट व चनेती की घटनाएं कारित करते हैं। मौके से 4 कुंडल, 2 अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों व्यक्तियों को CSC मीरगंज इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा की शराब से 2 मौतों पर खलबली। अलीगंज थाने गांव तिगई दत्त नगर में एक बड़ी घटना हो गई। हरियाणा से लाई गई शराब पीने से सूरजपाल और रामवीर की मौत हो गई, जबकि तीसरे ग्रामीण भगवान दास की हालत नाजुक है। इससे खलबली मच गई। प्रशासनिक और पुलिस अफसर गांव पहुंच गए। छानबीन शुरू कर दी गई। हरियाणा से लाई गई शराब की बोतल बरामद करने के बाद एक टीम को फरीदाबाद भेजा गया है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिली है। दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी मिली है कि दोनों के पेट काफी टाइट मिले हैं। बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। 29/8/2025 को थाना अलीगंज अंतर्गत ग्राम तिगाई दत्तपुर के प्रधान द्वारा रात्रि लगभग 9 बजे थाने पर सूचना दी गई कि उनके गांव के 3 व्यक्ति भगवान दास, रामवीर एवं सूरजपाल, ये तीनों व्यक्ति मिलकर सुबह 8 बजे गांव की एक टूअल पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इनकी हालत बिगड़ी तो इनको नज़दीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रामवीर की लगभग शाम 6 बजे डेथ हो गई। दोनों व्यक्ति सूरजपाल और भगवान दास उपचाराधीन है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और इनके द्वारा जो भगवान दास है ये कल ही दिनांक 28 को शाम 6 बजे हरियाणा में फरीदाबाद में काम करते हैं, वहां से आए थे। अपने साथ वहां से एक शराब की बोतल लेके आए थे। उसी शराब की बोतल में से एक स्प्राइट की बोतल में इन्होंने शराब को घाल के टूअल पे बैठकर तीनों व्यक्तियों ने पिया था। तो जो व्यक्ति ये हरियाणा से जो शराब लेके आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया था। स्प्राइट की बोतल जिसमें घाल कर इनके द्वारा पिया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको पीने के बाद में इनकी हालत बिगड़ी। सूरजपाल जो उपचाराधीन थे उनकी सुबह में आज डेथ हो गई है। भगवान दास जो फरीदाबाद में काम करते थे, शराब लेकर आए थे, वो अभी उपचाराधीन हैं। और इसमें आसपास के व्यक्तियों से भी, गांव के अन्य व्यक्तियों से, अन्य शराब के ठेके और उनके आसपास पड़ने वाले सभी गांव में जानकारी की गई है। इस तरह शराब पीने से अन्य किसी भी व्यक्ति की आसपास के क्षेत्रों में तबीयत खराब नहीं है। इसमें जो इस बोतल को ये हरियाणा से लेके आए थे उन पर हरियाणा मार्का भी लगा हुआ है।
उसको भी ट्रेस कराया जा रहा है। एक टीम हरियाणा इसके संबंध में जानकारी हेतु भेज दी गई है तथा स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकरण के द्वारा पिया गया था उसको बरामद कर लिया गया, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। भगवान दास जो फरीदाबाद में रहते थे वो उपचाराधीन है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई और आवश्यक सतर्कता बढ़ती जाएगी। आईफोन खरीदने को युवक बेचता मिला स्मैक। बारादरी थाने की पुलिस ने सैटेलाइट पर बंद पेट्रोल पंप के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है। उससे 117 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के एतबार से 12 लाख रुपए है। पकड़े गए युवक का नाम अमन है। वो सुभाष नगर थाने के कुंडा का रहने वाला है। पूछताछ में 19 साल के अमन ने पुलिस को बताया कि वो आईफोन खरीदने के लिए स्मैक बेचने के धंधे में उतरा था। पकड़ी गई स्मैक उसने महेशपुरा ठाकुरान के गुलशन कुमार चौहान से ली थी। आईफोन तो नहीं ले सका। हाँ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। गड्ढा खोदकर क्यों बहाई गई 2200 लीटर शराब। भोजीपुरा थाने में आबकारी टीम की मौजूदगी में गड्ढा खोदा गया। उसके बाद 113 मुकदमे में बरामद 2200 लीटर कच्ची शराब और 121 देशी पौवे उसमें बहा दिए गए। ऐसा कोर्ट के आदेश पर किया गया है। नष्ट की गई शराब पुलिस ने छापे मारकर बरामद की थी। प्रेमनगर में पंडित जी को कुत्ते ने काट लिया। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला भूर निवासी पंडित अमित को किसी काम के लिए घर से निकलते वक्त आवारा कुत्ते ने काट लिया। बाएं पैर में दांत गड़ाने के बाद कुत्ता फरार हो गया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। सुबह में तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली। घने काले बादल छाने के बाद सुबह में तेज बारिश होने लगी। ठीक उस वक्त जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, बहुत से भीगते हुए पहुंचे तो काफी रास्ते से वापस घर लौट गए। तब भुता थाने के गांव में एक घर पर आकाशीय बिजली भी गिरी है, जिससे बिजली के उपकरण, इन्वर्टर इत्यादि फूंक गए। बताया जा रहा है 3 बच्चे भी बाल बचे हैं। ब्रजेश कुमार, बिजली गिरी थी 8 बजे के आसपास। बैटरा उटरा फट गया है, बैटरा और छत जो नीचे थी वो भी सब जहाँ तक मलबा उलबा वैसा हो गया। सरकार से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। उधर फतेहगंज पश्चिमी के सोरा गांव निवासी लाला राम सागर का पूरा मकान बारिश के दौरान गिर गया। गनीमत रही घर के सभी लोग खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे, इसलिए जनहानि नहीं हुई। ग्राम प्रधान शाकिर हुसैन और समाज सेवी इस्लाम हुसैन अंसारी ने एसडीएम से गरीब किसान को मुआवजा दिलाने की मांग की है। गब्बर को मिली ताउम्र सलाखों की सजा। थाना सुभाष नगर गांव फतेहपुर ठाकुरान में कत्ल के मामले में कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को उम्र कैद और 20-20 हजार हट जाने की सजा सुनाई है। उनके हाथों कत्ल नन्हे का हुआ था। उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया था, जिस पर वो गंभीर घायल हो गए। बाद में दम तोड़ दिया था। ये कत्ल खेत में जानवर घुसाने के विवाद में हुआ था। घटना 1 साल 8 माह पुरानी है। पुलिस ने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध पाकर FTC 1 कोर्ट ने गब्बर, वीरेंद्र, शिव कुमार और वीरेंद्र को ताउम्र सलाखों में रखे जाने की सजा सुनाई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टाल ठोकेगी IMAIM। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सामने रखकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जिला पंचायत के वार्ड 59 उल्ला जागीर में मीटिंग की गई। प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी ने कहा, ऐसी पार्टियों को वोट मत देना जो जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा दें। मजलिस को चुनो जिसके लीडर असदुद्दीन ओवैसी आप पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। लिहाजा वोट का फैसला बेहद होशमंदी के साथ लेना है, बहकावे में नहीं आना है। इस मौके पर AIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम एडवोकेट, जिला महासचिव गुलमदार, प्रवक्ता अनवर चौधरी और वार्ड 59 के भावी प्रत्याशी अमजद खान ने भी विचार रखे। नदीम कुरैशी ने बताया कि कांग्रेस और सपा छोड़कर आने वालों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। विंडरमेयर थिएटर में ट्रेडमिल नाटक का मंचन। रंग विनायक मंडल की टीम ने नाटक ट्रेडमिल का मंचन किया। इस नाटक के राइटर संदीप शेखर और डायरेक्टर दानिश खान हैं। नाटक के जरिए आधुनिक जीवन की भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या को अभिव्यक्त किया गया, जिसमें इंसान के संघर्ष और अस्तित्व की जद्दोजहद को दर्शकों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, जो देखने के लायक है। बतौर मुख्य अतिथि बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंडन AIS पहुंचे। मंचन के दौरान विंडरमेयर थिएटर के संरक्षक डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह, मुशाहिद अफर समेत रंग प्रेमी मौजूद रहे। आज विंडरमेयर थिएटर में 7 बजे से एक ट्रेडमिल करके एक अच्छे शो आयोजित किया है। सबसे बढ़िया शानदार शो था। इट वॉज कम्प्लीटली फन एंड एन्जॉयबल। एंड द थिंग इज, आज के जो रियल लाइफ चैलेंजेस है, इतना भाग दौड़ का चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से मतलब रियल लाइफ के साथ ये सारा हमारा जो सामान्य लोग का जो ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छे से बनाया। एंड इट इज़ वेरी इन अ बहुत सटेरिकल एंड फनी वे में बहुत बढ़िया बनाया। एंड एवरीवन अगर जिसको टाइम मिलता है मस्ट विजिट, एवरीवन मस्ट विजिट एंड हैव अ नाइस टाइम।
एसपी सिटी ने देखा जुलूस मोहम्मदी का रूट। 4 सितंबर को निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी का रूट देखने के लिए एसपी सिटी मानुष पारिक पुराना शहर पहुंचे। जगतपुर तिराहा से मीरा की पेट, सलानी, 6 मीनारा मस्जिद, मुन्ना खां का नीम, रवि आटा चक्की, कागरटोला, शाहदाना तक रूट देखा। अंजुमनों से बात की, सदर व सेक्रेटरी से जानकारी की। इस दौरान सीओ ठट पंकज श्रीवास्तव भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।